नमस्कार, आशा है आप लोग ठीक होंगे। इंडियन फार्मिंग टिप्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम गोल्डन बैम्बू या सुनहरा बांस नामक एक बहुत ही आकर्षक लेकिन मेंटेनेंस में आसान पौधे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह सुंदर दिखने वाला बांस न केवल गार्डनर्स और फार्मर्स के बीच पसंदीदा है, बल्कि लैंडस्केप डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स और ग्राहकों के बीच भी लोकप्रिय है। अपने चमकीले हरे पत्ते और सुनहरे पीले डंठल के साथ गोल्डन बैम्बू विजुअल प्राइवेसी बनाने के साथ साथ कैंपस में फ्रेशनेस प्रदान करने के लिए बहुत मांग में है। डिजाइनरों और ग्राहकों दोनों के बीच एक पसंदीदा, इसने लगभग हर परिदृश्य और बगीचे से प्यार करने वाले घर में अपने लिए एक जगह बनाई है। लैंडस्केपिंग दुनिया के सबसे लोकप्रिय बांस परिवारों में से एक, इस स्टाइलिश, चिकना और लंबे समय तक जीवित रहने वाले सुनहरे बांस को निश्चित रूप से वह मिला है जो किसी भी बगीचे का सितारा बनने के लिए आवश्यक है। अपने बगीचे को बांस के छोटे से जादू से कैसे प्रभावित करें, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। गोल्डन बैम्बू एक 12 मासी और बरसों तक चलने वाला पौधा है। इसे फिश पोल बांस भी कहा जाता है। सुनहरे बांस के बगीचे या परिदृश्य के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय होने का कारण इसकी गहन सजावटी रुचि प्रदान करने का गुण है। बारीक बनावट वाली हरी पत्तियां और आकर्षक सुनहरे पीले तने अक्सर अलग अलग तीव्रता की पतली हरी धारियों के साथ इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। यह तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से 20 फीट ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। भारत में कई बार एक परिपक्व सुनहरे बांस को 40 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते देखा जाता है। घने हेज या गोपनीयता स्क्रीन बनाने के लिए यह तेजी से बढ़ता है। इसलिए सोने के बांस का उपयोग अक्सर एक जीवित गोपनीयता स्क्रीन या शोर अवरोध बनाने के लिए किया जाता है। यह लैंडस्केप बेड में बोल्ड वर्टिकल इंटरेस्ट भी प्रदान करता है। चीन के मूल निवासी इन बांस प्रजातियों को अमेरिका में एक सजावटी पौधे के रूप में पेश किया गया था और अमेरिका के दक्षिण में अच्छी तरह से बढ़ने लगा और कुछ अन्य क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति बन गई। एक जंगली, सदाबहार और 12 मासी घास के रूप में वर्गीकृत, ये सुनहरे बांस भारत में अच्छी तरह से विकसित होते हैं और भारतीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। आइए अब यह समझने की कोशिश करें कि हम इस खूबसूरत बांस को अपने परिसर में कैसे उगा सकते हैं। बांस की अधिकांश प्रजातियों की तरह सुनहरा बांस शायद ही कभी खिलता है। बीज उत्पादन अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए बांस आमतौर पर बीज से नहीं उगाए जाते हैं। यदि आप बीज से बांस उगाना चाहते हैं तो आपको 1 दशक या उससे अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, जहां बांस किसी भी फूल को प्रदर्शित करता है। तो स्वर्ण बांस के प्रचार के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? बांस को उगाने या फैलाने की प्राकृतिक प्रक्रिया इसके ट्यूबरस या कंद वाले राइजोम्स या प्रकंदों के माध्यम से होती है। गोल्डन बैम्बू या सुनहरा बांस राइजोम्स या प्रकंदों के माध्यम से इतनी तेजी से फैलता है कि इस प्रजाति को गर्म क्षेत्रों में इन्वेसिव या आक्रामक माना जाता है। एक बार लगाए जाने के बाद सुनहरे बांस को हटाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यदि आप इस सुनहरे बांस को अपने घर पर उगाना चाहते हैं और यदि आप नहीं चाहते कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो आपको इसके प्रसार को रोकने के लिए कंटेनरों में या मिट्टी में प्लास्टिक की बैम्बू रूट बैरियर या जड़ की बाधाओं का यूज़ करने की आवश्यकता है। लैंडस्केपिंग और अन्य सजावटी उद्देश्यों के लिए इसे कंटेनरों में उगाना सबसे अच्छा है। गोल्डन बैम्बू या सुनहरे बांस को वर्ष के किसी भी समय लगाया जा सकता है। गर्मी या मानसून एक जल्द ही परिणाम का समय है क्योंकि आप रोपण के तुरंत बाद विकास देख सकते हैं, सर्दियों के विपरीत जब अंकुर बढ़ने में अधिक समय लगता है। हरे भरे बांस की बाढ़ के प्रभाव को तेजी से प्राप्त करने के लिए नर्सरी में पहले से उगाए गए बांस के पौधे खरीदें। आइए जानने की कोशिश करते हैं सुनहरे बांस उगाने के लिए प्रकाश, पानी, तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के बारे में। सुनहरा बांस ऐसी जगह को प्रेफरेंस देता है जहां उसे पर्याप्त धूप मिले, जबकि आंशिक छाया स्थान किसी तरह ठीक है, लेकिन प्रकाश की कमी आपके सुनहरे बांस की ग्रोथ रेट को प्रभावित कर सकती है। इसलिए
ऐसी स्थिति चुनें जहां आपका गोल्डन बैम्बू रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे तेज रोशनी प्राप्त कर सके। एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद, बांस आश्चर्यजनक रूप से सूखा सहिष्णु होते हैं और यहाँ तक कि उमस भरी परिस्थितियों में भी सामना कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं। हालांकि, अपने यार्ड में सुंदर और चमकीले सुनहरे बांस उगाने के लिए, आपको इसे हर बार गहराई से पानी देना चाहिए और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट या नम रखना चाहिए। क्योंकि, सुनहरे बांस को लगातार नम स्थितियों की आवश्यकता होती है। सुनहरे बांस के पौधे विभिन्न प्रकार के तापमानों में सफलतापूर्वक विकसित हो सकते हैं, हालांकि वे उन क्षेत्रों में सबसे अच्छे से पनपते हैं जो अपने मूल चीन के गर्म और नम उष्णकटिबंधीय जलवायु को दोहराते हैं। तो, संक्षेप में, आपको इस शानदार बांस को उपजाऊ, धरण युक्त, नम लेकिन अच्छी तरह से सूखा मिट्टी में, धूप और छाया दोनों अवसरों के साथ उगाना चाहिए। गोल्डन बैम्बू की देखभाल कैसे करें? गोल्डन बैम्बू एक बहुमुखी और कठिन या साहसी पौधा है। इसे न्यूनतम रखरखाव प्रयासों की आवश्यकता है। यह विभिन्न तापमानों में बढ़ता है, और इसी तरह मिट्टी के प्रकार भी होते हैं। एक बार जब यह बढ़ जाता है, तो यह बना रहेगा और वर्षों तक केवल न्यूनतम देखभाल के साथ विस्तार करता रहेगा। सोने के बांस के पौधे, यदि जमीन में लगाए जाएं, तो उन्हें तेजी से बढ़ना और फैलाना चाहिए। आपको उर्वरक के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि आपका गोल्डन बैम्बू एक कंटेनर में लगाया जाता है, तो उसे जैविक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए महीने में एक बार संतुलित तरल उर्वरक की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी प्रकार के बांस की तरह, आपको अपने सुनहरे बांस को समय समय पर किसी भी ऐसे तने को हटा देना चाहिए जो खराब प्रदर्शन कर रहा हो या मर गया हो या पत्ते को नुकसान पहुंचा हो। यदि आप कछुआ खोल पैटर्न को उसके सर्वोत्तम प्रभाव के लिए दिखाना चाहते हैं, तो आपको आधार के करीब आने वाली किसी भी शाखा और पत्ते को काटने की आवश्यकता होगी। यदि आप सुनहरे बांस के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं, तो बांस के विकास की अवधि के दौरान समय समय पर सभी जड़ों को जमीन पर काटने या काटने के लिए कुछ दृढ़ता की आवश्यकता हो सकती है। यह अंततः भूमिगत राइजोम्स या प्रकंदों को मारने में मदद करेगा जो पोषक तत्वों के लिए भूखे रहेंगे। यदि आप गोपनीयता स्क्रीन या साउंड बफर के रूप में सुनहरे बांस का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, तो हम आपको इसे उपयुक्त आकार के कंटेनर में उगाने की सलाह देते हैं। आमतौर पर कंटेनर कम से कम 12 इंच चौड़ा और 12 इंच गहरा होना चाहिए। कंटेनर को ढीली नमी बनाए रखने वाली मिट्टी या पॉटिंग मिक्स से भरें, और सुनिश्चित करें कि इसे बढ़ते मौसम के दौरान अच्छी तरह से पानी पिलाया गया है। इसके सामान्य कीट और रोग क्या हैं? हालांकि यह काफ़ी कठोर पौधा है, सुनहरे बांस में कुछ कीट और रोग होते हैं जिनसे इसे जूझना पड़ता है। सुनहरे बांस के लिए जड़ सड़न सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह या तो पौधे की जड़ में या बेंत के भीतर शुरू हो सकता है, अंततः पौधे को मार सकता है। बांस के लिए सूटी मोल्ड अभी तक एक और समस्या है, जो पौधे पर माइलबग्स, एफिड्स और स्केल की उपस्थिति के कारण होने वाला एक कवक मुद्दा है। इन मुद्दों को हल करने के लिए आप 2 कदम उठा सकते हैं, जो बीमारी के खिलाफ आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। पहला है बांस के पौधों के बीच उचित दूरी बनाकर उचित वायु संचार प्रदान करना, और दूसरा है घने पत्ते या तना के बीच के बजाय आधार पर पौधों को पानी देना। मैं इसकी रिकमेंडेशन या अनुशंसा इसलिए करता हूं क्योंकि यह इतना भरोसेमंद है। यह कहीं भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसे बहुत कम अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। यह धूप या छाया में खुश है। जब तक यह पूरी तरह से सूख न जाए, यह बिल्कुल ठीक है। तो यह किसी भी प्रकार के उष्णकटिबंधीय उद्यान के लिए एक महान पौधा है, एक छायादार स्थान को रोशन करने के लिए कुछ और आनंद देने के लिए कुछ कम रखरखाव वाला बैकिंग प्लांट। ओह हाँ, मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से दिखाएगा कि कैसे इस शानदार सजावटी बांस को घर पर खुद से कटिंग से उगाया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कुछ जानकारी पूर्ण लगी है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच लाइक और शेयर करें। आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।